हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, लर्नर एंड व्यूवर्स। इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर 1 से आज से शुरुआत हो रहा है इस चैनल के माध्यम से। तो आप निश्चित रूप से जुड़ सकते हैं। जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर चाहते हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल ग्रामर की तैयारी आपको मिले, तो निश्चित रूप से यहाँ से जुड़ सकते हैं। देख सकते हैं पहला चैप्टर का नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसका मतलब होता है शब्द का भाग। इसको हम लोग समझते हैं कुछ एग्जाम्पल से। ठीक है, सबसे पहले एग्जाम्पल लिखा हुआ है आई लव माई कंट्री। लव का यहाँ पर जो सेंस है वो है वर्ब के रूप में। कैसे? क्योंकि आई लव माई कंट्री जिसका मतलब होता है मैं अपने देश से प्यार करता हूँ, और वर्ब का एक डिफिनेशन होता है कि वैसा शब्द जिससे काम करने का बोध हो, शब्द जिससे क्रिया का बोध हो, उसे हम वर्ब कहते हैं। तो यहाँ जो है लव आपका वर्ब हो जाएगा। लेकिन वहीं पर एक एग्जाम्पल और देखते हैं, और इस एग्जाम्पल से बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के कैसे शब्द जो होते हैं वो अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है सी इज़ माई लव, तो यहाँ पर जो लव है वो नाउन का काम कर रहा है। जैसे कि इसका मतलब होता है वह मेरा प्यार है ना। तो यह जो है एक विचार है, एक भाव है। ठीक है, तो यहाँ पर लव जो है नाउन का काम कर रहा है। तो इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या परिभाषा होना चाहिए, इसके कुछ एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं तो और अच्छी तरह से समझ में आएगी। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज ए फास्ट ट्रेन। दिस इज ए फास्ट ट्रेन, इसका मतलब होता है कि यह जो है तेज रेल, यह तेज गाड़ी चलने वाली है, यह तेज गाड़ी है, यह एक तेज गाड़ी है, तो तेज चलने वाली गाड़ी है। तो यहाँ जो है कहीं ना कहीं ट्रेन क्या है, नाउन है, और इसको जानकारी दिया जा रहा है, इसके बारे में विशेषता बताई जा रही है फास्ट के द्वारा। तो यहाँ पर जो फास्ट है वो आपका एडजेक्टिव है। ये फास्ट क्या है? एडजेक्टिव है। और एक एग्जांपल और देखते हैं हम लोग। तो एग्जांपल है द बॉय रन्स फास्ट। क्या है? द बॉय रन्स फास्ट, तो इसका मतलब होता है कि लड़का जो है तेज दौड़ता है। तो यहाँ पर जो है दौड़ना वर्ब है, और वर्ब का जानकारी दिया जा रहा है, विशेषता बताया जा रहा है फास्ट के द्वारा। तो यहाँ जो है आपका फास्ट एडवर्ब का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? एडवर्ब का, क्योंकि एडवर्ब का डिफिनीशन होता है जो वर्ब और एडजेक्टिव ये सब का विशेषता बतलाने वाले जो शब्द होते हैं उसे एडवर्ब कहा जाता है। तो ये इसलिए एडवर्ब की संज्ञा दी जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि वाक्यों में अनेक कार्य प्रयोग के विचार से जो है इसके अलग अलग रूप होते हैं शब्द के। तो ये आप कैसे जानेंगे? तो इसे जानने के लिए आपको कहीं ना कहीं सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच के भागों को अच्छी तरह से समझना होगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग संक्षेप में अच्छी तरह से जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे भाग के बारे में। अगर कोई आपसे पूछे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, तो सबसे पहले इसके डिफिनीशन को आप बताएंगे इस प्रकार से बता देना है, और आप नोट भी कर सकते हैं। आपने एग्जाम्पल को देखा, एग्जाम्पल से ही रिलेट करके इस परिभाषा को हम बताएंगे कि अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं जितने भी शब्द हैं, यहाँ पे हो जाएगा हैं, जितने भी शब्द हैं उन्हें वाक्यों में कार्य एवं प्रयोग के विचार से, उन्हें वाक्यों में कार्य एवं प्रयोग के विचार से, कार्य एवं प्रयोग के विचार से प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया है। 8 भागों में बांटा गया है। अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उन्हें वाक्यों में कार्य एवं प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया है, और इनके प्रत्येक भाग को और इसके प्रत्येक भाग को
पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। कहते हैं। इस प्रकार से आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं इसके परिभाषा को। जैसा कि दिया गया परिभाषा, अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उन्हें वाक्यों में कार्य एवं प्रयोग के विचार से, आप देख पाए यहाँ पे वाक्यों में कार्य एवं प्रयोग के विचार से जो है इसका अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत रखा जाता है और इसके प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब जानते हैं हम लोग इसके सभी भाग के बारे में। तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश परिभाषा अगर आपको लिखना हो तो जस्ट इसी तर्ज पर आप लिख सकते हैं। तो इसकी परिभाषा आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, ऑल द इंग्लिश वर्ड्स, फिर से एक बार लिख दें, ऑल द इंग्लिश वर्ड्स, all the English words are divided into 8 groups. देख सकते हैं, all the English words are divided into 8 groups according, ACCORDING, according to the work they do in a sentence. They do in a sentence. They do in a sentence. यहाँ पे सी लिखना है आपको, ठीक। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, दे डू इन अ सेंटेंस, इच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। इच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। एक बार इसका हम लोग बिल्कुल लाइन टू लाइन मतलब समझ लें तो आप आसानी से बिल्कुल समझ सकते हैं। ऑल द इंग्लिश वर्ड्स, इसका मतलब हुआ अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं, आर डिवाइडेड, उनको बांटा गया है, इनटू 8 ग्रुप्स, 8 भागों में, अकॉर्डिंग टू द वर्क, ठीक। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे द लिख देना है, अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस, इच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच, और इसके प्रत्येक भाग को पार्ट ऑफ स्पीच कहा गया, ठीक। तो इस प्रकार से आप बिल्कुल नोट कर सकते हैं। तो ये तो थी परिभाषा अक्सर नहीं पूछा जाता है कोई भी एग्जाम में, आपको सिर्फ जानकारी के लिए ये लिख लेना है, ठीक है, कि अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उन्हें वाक्यों में कार्य प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया है और इसके प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, ठीक है। ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस, इच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। आप इस प्रकार से इसको बिल्कुल याद रख सकते हो, लेकिन मेनली जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो अब है, क्या है, तो इसके पार्ट ऑफ स्पीच के 8 भाग के बारे में जानना, कौन कौन भाग हैं और उनको संक्षेप में जानना कि ये कैसे नाउन के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं, प्रोनाउन के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं ये। तो देख सकते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला भाग है नाउन। तो नाउन के बारे में जानते हैं सबसे पहले संक्षेप में, फिर उसके बाद हम लोग बिल्कुल इसके जब नाउन टॉपिक को देखेंगे तो उसमें इसके प्रकारों को, इसके सारी चीज़ों का वर्णन करेंगे। अभी हम लोग डिफिनीशन और इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। अर्थात आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भाग के बारे में बिल्कुल संक्षेप में अभी 5 मिनट में आप जानने वाले हो। तो निश्चित रूप से वीडियो स्किप ना करते हुए सभी 8 भाग को देखें। मैं अभी आपको डिफिनीशन सहित एग्जाम्पल सहित बताने वाला हूँ, तो ये बिल्कुल मिस ना करें। नाउन, सबसे पहला भाग है नाउन। नाउन क्या होता है, तो किसी भी चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, आप आगे पीछे ऊपर नीचे जो भी चीज़ें आप देख पा रहे हो, अपने दाएं बाएं जितनी भी चीज़ें आप देखते हो उसके नाम हैं, तो उसको हम नाउन कहते हैं, ठीक है। तो आप और भी अच्छा तरीका से समझें तो नाउन जो है किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर या भाव के नाम को, विचार या भाव के नाम को नाउन कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, विचार या भाव के नाम को नाउन कहते हैं। अर्थात आप ये भी कह सकते हो कि किसी भी चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं।
तो आपने समझ लिया नाम अर्थात नाउन। आप इसकी एग्जांपल को देखें तो और अच्छा तरीक़ा से समझ जाएंगे। जैसे कि कोई भी हम बोलते हैं मैन, मैन मतलब क्या होता है? आदमी। तो मैन जो है ना, किसी हम मैन कहते हैं ना, मैन, तो मैन आपके नाउन हुए, लेकिन मैन के अंतर्गत नाम जैसे आते हैं, जैसे हो गया राम, तो राम भी नेम है, ये भी नाउन है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं नदी, रिवर, तो रिवर भी नाउन है। और रिवर के अंतर्गत क्या आता है? गंगा, GANGA, गंगा, तो ये गंगा भी नाउन है, ठीक। आप जैसे बोलते हो बैट, बैट भी नाउन है, ठीक। आप बोलते हो विलेज, विलेज भी नाउन है, यानी कि जो भी नाम है तो वो क्या है? नाउन है। जैसे आप बोलते हो गर्ल, GIRL, गर्ल, ये गर्ल भी नाउन है, ठीक। तो दुनिया में आप जो भी चीज़ें आप देख पाते हो वो सारे नाउन हैं। अब हम लोग समझते हैं प्रोनाउन के बारे में। तो प्रोनाउन क्या चीज़ होती है? तो प्रोनाउन जो नाम के बदले में आता है, जो नाम के बदले में आता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन, ठीक। तो आप देख सकते हैं जैसे कि हम बोलते हैं आई, आई किसी नाम के बदले में आता है तो इसको हम बोलते हैं प्रोनाउन। जैसे बोलते हैं वी क्या है? प्रोनाउन। आवर, आवर क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। जैसे बोलते हैं हम लोग ही क्या हो गया? प्रोनाउन। उसी प्रकार से सी प्रोनाउन है, इट प्रोनाउन है, और इसके जो रूप होते हैं वो भी प्रोनाउन होते हैं। जैसे हो गया हिम या हर ना, तो ये भी प्रोनाउन है। इस प्रकार से बहुत सारे प्रोनाउन होते हैं जो नाउन, जो नाम के बदले में आते हैं, जो नाउन के बदले में आते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं। अब समझते हैं एडजेक्टिव, बिल्कुल बारी बारी से है। नाउन, प्रोनाउन, प्रोनाउन वो होते हैं जो नाउन के बदले में आते हैं। एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। अगर आपने नाउन और प्रोनाउन नहीं समझे हैं तो बिल्कुल एडजेक्टिव आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन से ही संबंधित एडजेक्टिव का डिफिनीशन है। एडजेक्टिव क्या होती है? तो एडजेक्टिव वो चीज़ें होती है जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाते हैं। यानी विशेषता बतलाने वाले जो शब्द होते हैं वो उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि आप बोल सकते हो गुड, ये विशेषता बताने वाले शब्द हैं। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट भी विशेषता बताने वाले शब्द हैं। तो ये सारे क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे आप कलर का नाम बोल लो रेड, तो रेड भी क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक। तो जो भी विशेषता बताने वाले शब्द हैं वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। हम लोग समझते हैं वर्ब के बारे में। तो वर्ब क्या चीज़ होती है हम लोग संक्षेप में भी जान रहे हैं, लेकिन मैं इसका लिस्ट भी दूंगा जब इसको मैंने टॉपिक को जब मैं अध्ययन करूंगा, जब आप अध्ययन करेंगे तो बिल्कुल आपको मैं इसका लिस्ट भी दूंगा, जिससे आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ जाओगे। वर्ब, वर्ब क्या होती है? तो वर्ब वह चीज़ होती है, वह नाम होता है जिससे काम करने का बोध हो, ऐसा शब्द होता है जिससे काम करने का बोध हो, ठीक है। ऐसा शब्द जिससे काम करने का बोध हो उसे क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं, ठीक। तो वर्ब के अंतर्गत आप बोल सकते हो, जैसे हो गया खेलना, PLAY, प्ले, प्ले मतलब क्या होता है? खेलना। जैसे हो गया स्लीप, स्लीप मतलब होता है सोना। तो ये सारे क्या है? वर्ब हैं। वीप मतलब क्या होता है? रोना, तो ये वर्ब हैं, ठीक। इस प्रकार से वर्ब के आप बिल्कुल चार्ट समझ सकते हैं कि वर्ब वह शब्द होता है जिससे काम करने का, जिस शब्द से काम करने का बोध होता है। एडवर्ब क्या होती है? तो एडवर्ब वर्ब और एडजेक्टिव से रिलेटेड है, क्योंकि एडजेक्टिव और वर्ब की जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं ये भी बिल्कुल एडजेक्टिव की तरह विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं, जो वर्ब और एडजेक्टिव की विशेषता बताते हैं और खुद अपने एडवर्ब की भी विशेषता बताते हैं। ऐसे शब्द को एडवर्ब कहा जाता है। जैसे कि हो गया स्लोली, SLOWLY, स्लोली, ठीक। जिसमें LY अंत में लगा रहेगा तो वो एडवर्ब होता है। जैसे हो गया क्लियरली, CLEARLY, क्लियरली, ठीक। तो ये बैडली हो गया, जैसे कि, तो ये आपका एडवर्ब हो गया, ठीक। नेक्स्ट है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन वह शब्द होता है जो नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध अन्य शब्द या शब्दों से कराता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन वह शब्द होता है, प्रीपोजिशन वह शब्द होता है जो नाउन के पहले आकर के उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध अन्य शब्द या शब्दों से कराता है। जैसे हो गया आपका इन, एट, ऑन, ये सारा चीज़ प्रीपोजिशन है, ठीक है। प्रीपोजिशन ये शब्द ऐसे शब्द हैं और इसके अलावा और भी शब्द हैं जिसका हम लोग वर्णन करेंगे तो समझ में आ जाएगी। जैसे कि आपको मैं एक उदाहरण दूँ अभी प्रीपोजिशन समझने के लिए, तो आप ये बोल सकते हैं, जैसे बोलते हैं देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, यानी कि टेबल
पर किताब है, ठीक है। तो देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, ठीक। जो टेबल नाउन हुआ, नाउन से पहले आ गया ऑन, तो ये ऑन आपका क्या हो गया, प्रीपोजिशन। ऐसे ही हम लोग समझते हैं कंजक्शन के बारे में। कंजक्शन वह शब्द होता है जो दो शब्द या वाक्यों को जोड़ता है, जो दो शब्द या वाक्यों को क्या करता है, जोड़ता है। जैसे कि हो गया एंड, एंड जो ये शब्द है ये आपका कंजक्शन है, बट जो शब्द है ये आपका कंजक्शन है, और दैट भी कंजक्शन है। दैट मतलब भी क्या की होता है ना, ये भी दो शब्द या वाक्यों को जोड़ता है। एंड, बट, दैट या और हो गया, ठीक है, या तो सो हो गया, तो ये आपके कंजक्शन है। अब आपका लास्ट है इंटरजेक्शन। इसे भी हम लोग समझते हैं। तो इंटरजेक्शन वो चीज़ होता है, वो शब्द होता है जिसे आकस्मिक खुशी, दुख, आश्चर्य, घृणा का बोध होता है। आकस्मिक खुशी, दुख, आश्चर्य या घृणा का बोध होता है। ये चार चीज़ों का बोध होता है आकस्मिक, तो उसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं। INTERJECTION इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे कि हो गया आपका इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन में आप समझ सकते हैं, जैसे हो गया अलास, जैसे हम लोग बोलते हैं हुर्रे, अलास, हुर्रे, तो ये जो शब्द हैं ये आपके इंटरजेक्शन वर्ड हैं। तो इस प्रकार के आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच के सभी शब्दों को देखा, कैसा लगा आप बिल्कुल नेक्स्ट इसमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और मैं ऐसे टॉपिक को आपको बिल्कुल वर्णन करते हुए मैं आप लाऊंगा, जिससे कि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच आप आसानी से समझ पाएंगे। थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।